ढोल पीटा गया, प्रचार किया गया। हमको लगता है कि बिहार के राजनीतिक इतिहास में आज़ादी के बाद सबसे कुशासन वही रहा है जिसको सुशासन बताया गया। वही तो बेगूसराय जिले के मीरा मोटेल 0 माइल स्थित में आज राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राज्य स्तरीय कार्यकारिणी विस्तार बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार मौजूद रहे। इस दौरान बिहार प्रदेश स्तरीय समिति विस्तार बैठक में बिहार के लगभग सभी जिलों से हजारों की संख्या में राष्ट्रीय जनजन पार्टी के पदाधिकारीगण शामिल हुए। बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने कहा कि हम मन की बात नहीं जन की बात करने वाले लोग हैं। उन्होंने पार्टियों के पदाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि हमें हर एक बूथ 5 यूथ बनाने के संकल्प लेकर पार्टी की विचारधारा को बिहार के घर घर तक पहुंचाना होगा और इसके लिए हम सब संकल्पित हैं। इससे पहले बैठक में सर्वसम्मति से सोनू शंकर जी को राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया। साथ ही पार्टी के सैकड़ों पदाधिकारियों को प्रदेश स्तर पर पार्टी विस्तार की जिम्मेवारी दी गई और बिहार के कई जिलों के जिलाध्यक्ष भी नियुक्त किए गए। इसके तहत बेगूसराय से रणधीर कुमार सिंह, समस्तीपुर से सुदर्शन सिंह, लखीसराय से राजीव रंजन, दरभंगा से नयन रंजन, मधुबनी से रजित कुमार, गया से पिंटू शर्मा, जहानाबाद से नीरज शर्मा, नालंदा से संजय सिंह, नवादा से राजीव कुमार, शेखपुरा से गोपाल कुमार, बक्सर से अमित राय, छपरा से कुणाल सिंह, अररिया से दीपेंद्र नारायण पांडेय, मुंगेर से शिवशंकर राय, मुजफ्फरपुर से राहुल आदित्य, अरवल से दीपू भारद्वाज, कैमूर से आकाश राय, जमुई से राजीव रंजन, पटना ग्रामीण से विदेश कुमार, वैशाली से प्रमोद पांड्या, रोहतास से प्रकाश राय, खगड़िया से गौरव कुमार और भागलपुर से सुदर्शन कुमार को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। बिहार के बेगूसराय से अंशु कुमार की रिपोर्ट। देखिए, अब तो जाति जनगणना कराकर लोग ये मैसेज दे रहे हैं कि आप अपनी जाति बढ़ाइए, अपनी जाति की संख्या बढ़ाइए, यानी अपनी आबादी बढ़ाइए, और दूसरे तरफ लोग कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाइए। तो दोनों चीज़ें कैसे चलेंगी? दोनों चीज़ें नहीं चलेंगी। जिस हिसाब से देश की आबादी बढ़ रही है, पेड़ पौधे कट रहे हैं, जंगल समाप्त हो रहे हैं, तो एक समय ऐसा भी आएगा कि लोग को खाने के लिए, अनाज उपजाने के लिए ज़मीनें नहीं बचेंगी, उस पर भी घर मिलेंगे आपको। कल एक घटना देखा होगा आपने कि काफिले पर झगड़ा हुआ, हमला हुआ था जी, मुख्यमंत्री जी का, जब वो थे नहीं उसमें, शायद आपने देखा होगा। तो इस लोकतंत्र में इस प्रकार की घटनाएं को क्या देखा जाए, और खासकर कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री ऐसा ही है इसलिए हमला हो। मुख्यमंत्री जी के साथ कोई पहली बार तो ऐसी घटना घटी नहीं, अब तो आम हो गई है। बिहार के लोग सुनते भी हैं कि मुख्यमंत्री पर हमला हुआ है तो बड़े हल्के में लेता है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी जाते हैं कहीं माल्यार्पण करने और पीछे से जाकर एक डीजे वाला उनको बजा कर चला आता है। तो ऐसा कई बार, एक बार चप्पल फेंका गया, कहीं पत्थर फेंका जाता है। तो ये तो बिहार के लोगों की असंतुष्टता है ना, इसमें आप बिहार के लोग असंतुष्ट हैं और अब इनको उस कुर्सी पर देखना नहीं चाहते। ये जबरन बिहार पर राज कर रहे हैं, बिहारी लोगों पर शासन कर रहे हैं और मैंडेट का अपमान भी कर रहे हैं। इसीलिए बिहार की जनता इनसे खिंची रहती है और ये बार बार इनको अपमानित होना पड़ता है। और हमें भी बड़ा ये शर्म महसूस होता है कि हम ऐसे राज्य में रहते हैं जिसका मुखिया ही बार बार पीटा जाता है। सर, नई मंत्रिमंडल का गठन हुआ, हमारा समर्थन हमारे राष्ट्रीय जनजन पार्टी को मिलेगा। राष्ट्रीय जनजन पार्टी को सपोर्ट करेगी। राष्ट्रीय जनजन पार्टी बिहार की जनता को सपोर्ट करेगी। हमारी पार्टी है तो हम किसी और की बात क्यों करें? जिन्हें हमारी जरूरत होगी वो हमसे सपोर्ट मांगेंगे, हम ऐसे क्यों सपोर्ट करें? अगर भाजपा को अगर आपकी जरूरत पड़ेगी तो जिन्हें भी हमारी जरूरत पड़ेगी, हम तो पिछली बार भी कहते हैं, आज भी कह रहे हैं कि जिन्हें भी हमारी आवश्यकता पड़ेगी और पड़ेगी, तो आवश्यकता जब पड़ेगी तो फिर हमारी भी कुछ बातें हैं, कुछ हमारा भी कुछ विचार है, उन विचारों से उनको सरोकार रखना होगा, हमारी भी बात माननी होगी। और ऐसा नहीं केवल हमारी ही बात माने, हम भी उनकी बात मानेंगे, लेकिन समझौता और ताली दोनों हाथ से बचता है। संघर्ष, चूँकि आप कल देखे गए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम में बिहार से यूपी तक का हुंकार देखा गया, बिहार की बात आए और प्रधानमंत्री बनाने के बाद नीतीश कुमार का है, तो उसमें क्या एतराज़ है बिहारी लोगों को? यदि वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो क्या दिक्कत होगी?
देखिए, परहेज तो कोई नहीं होनी चाहिए, लेकिन सारा विपक्ष तो एकजुट हो पहले। विपक्ष में 12 प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, तो विपक्ष यदि एकजुट हो जाए तो हमें लगता है कि केंद्र को एक मजबूत, कम से कम विपक्ष तो मिल सकता है। मजबूत सरकार मिले या न मिले, लेकिन एक मजबूत विपक्ष मिल सकता है। तो इस लोकतंत्र में जितना जरूरी मजबूत सरकार होना है, उतना ही जरूरी मजबूत विपक्ष होना भी है। विपक्ष की भी भूमिका अपनी अहम होती है। तो आज के डेट में जो विपक्ष है वो बहुत कमज़ोर है, और इसीलिए सरकार मनमानी कर रही है, तानाशाही कर रही है। जो उसके खिलाफ बोल रहा है उसके घर में ईडी भेजे जा रहे हैं, सीबीआई भेजे जा रहे हैं। अखबार वाले, मीडिया वाले यदि सवाल करेंगे तो उनके घर पर भी ईडी भेजे जा रहे हैं। तो ये जो तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है, यदि विपक्ष मजबूत होता तो इस तरीके से नॉर्थ कोरिया बनाने का प्रयास नहीं किया जाता, किम जोंग वाला शासन लाने का प्रयास नहीं किया जाता, हिटलर शाही स्थापित करने का प्रयास नहीं किया जाता, और विपक्ष कमजोर है इसलिए तानाशाही की जाती है।